बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। अक्सर औकात प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर आपको कहता है कि कुछ टेस्ट अपने करवाएं। तो ये टेस्ट किस मकसद के लिए करवाए जाते हैं, तो आज उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। या अगर आपकी डॉक्टर ये टेस्ट नहीं करवा रही हैं तो आपको इस हवाले से मैं अवेयरनेस देना चाहती हूँ कि ये टेस्ट कौन से टेस्ट आपको हमल के दौरान करवाने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है सीबीसी, यानी कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी के अंदर हम क्या चीज़ देखते हैं? सीबीसी में हम देखते हैं हीमोग्लोबिन, यानी आपका एचबी लेवल कितना है, आपके अंदर खून की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है। क्योंकि अगर आप अपनी पहले 3 महीने में अपना सीबीसी करवा लेते हैं तो जिसकी वजह से सिंपल आयरन की गोलियों से ही आपका एचबी करेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि अगर आप इसको आखिरी टाइम पे डायग्नोस करवाओगे, जैसे आप 8वें या 9वें महीने में कराओगे, तो उस टाइम पे आपको आयरन की गोलियां देने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस टाइम पे आपको आयरन की या तो ड्रिप की ज़रूरत पड़ सकती है या ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो बेहतर है कि अपना सीबीसी जो है वो पहले 3 महीने में करवा लें। और अगर आपको खून की कमी है तो आयरन की टैबलेट्स आप स्टार्ट कर लें, ताकि 9 महीने के अंदर आपकी जो आयरन की कमी है या खून की कमी है वो पूरी हो जाए। इसके अलावा इस टेस्ट से इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो खून की कमी है, आया वो आयरन की कमी है या फिर किसी और चीज़ की कमी। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात फॉलिक एसिड या विटामिन बी 12 की लेवल की कमी की वजह से भी आपका खून नहीं बन रहा होता। तो इस टेस्ट से आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि आपने किन खुराक का इस्तेमाल करना है ताकि आपके जिस्म के अंदर जो खून की कमी है वो पूरी हो सके। नंबर 2 लेवल पे आ जाता है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप क्यों इम्पॉर्टेंट है? सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि एक हामिला खातून को अपने ग्रुप का पता होना चाहिए, ताकि अगर इमरजेंसी में उसको खून की ज़रूरत हो जाए या उसको खून लगाना पड़ जाए उसकी जान बचाने के लिए, तो उसका ब्लड ग्रुप पता हो, ताकि एकदम से उसका ब्लड आप अरेंज कर सको और पेशेंट को आप ट्रांसफ्यूज़ कर सको। इसके अलावा ब्लड ग्रुप, अगर उस औरत का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो इस केस में आर एच इनकम्पेटिबिलिटी होती है, यानी कि माँ के पेट में बच्चा ज़ाया हो सकता है या रिपीटेड अबॉर्शंस का ख़तरा हो सकता है। तो बर वक्त डॉक्टर आपको जो है वो टेस्ट करके बता देगा कि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 3 पे आ जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस स्पेशली बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा थैलीसीमिया के केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से ये पता चलेगा कि कहीं आप थैलीसीमिया माइनर या मेजर तो नहीं है, ताकि अगर आपके हस्बैंड को भी थैलीसीमिया माइनर या मेजर है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके बच्चे के अंदर थैलीसीमिया ट्रांसमिट हो सकता है। नंबर 4 पे आ जाता है ब्लड शुगर लेवल। इंडिया और पाकिस्तान, ये दो ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे डायबिटीज़ का रेशियो बहुत ज़्यादा है, या डायबिटीज़ की बीमारी बहुत कॉमन है। तो जिसकी वजह से हामिला ख़वातीन के अंदर भी गेस्टेशनल डायबिटीज़ या हमल के दौरान शुगर होने का ख़तरा हो सकता है। इसीलिए स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे आप अपना ब्लड शुगर लेवल लाजमी चेक कराएं। और ब्लड शुगर लेवल में आपने अपना फास्टिंग करवाना है और इसके अलावा जो है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करवाना है। और ये टेस्ट ख़ास तौर पे आपने 7वें और 8वें महीने पे लाजमी करवाना है। इसके बाद हम आ जाते हैं यूरिन एनालिसिस के ऊपर, यानी पेशाब के टेस्ट में हम क्या देखते हैं। यूरिन एनालिसिस में ये देखा जाता है कि कहीं आपके पेशाब के अंदर शुगर तो नहीं आ रही, या कहीं आपके पेशाब के अंदर प्रोटीन तो नहीं आ रहा। क्योंकि शुगर या प्रोटीन, ये दोनों जो हैं ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे को रिस्क हो सकता है, ख़तरा हो सकता है। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के यूरिन इन्फेक्शंस को भी हम इसमें पिक कर सकते हैं। अगर आपके पेशाब के अंदर पस सेल्स आ रहे हों तो इसकी वजह से आपका डायग्नोस हो जाता है। और इसके अलावा हमारे पास आ जाता है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस यानी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जो छुपी हुई होती हैं, यानी किसी खित्ते के अंदर वो बीमारियाँ मौजूद तो होती हैं लेकिन लोगों को इसके बारे में इल्म नहीं होता। मिसाल के तौर पे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, यानी काला यरकान, पीला यरकान, HIV, एड्स, और इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जिसमें सिम्फलीज आ सकता है या टॉक्सोप्लाज्मोसिस आ सकता है या रोबेला आ सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो आपका डॉक्टर करवा सकता है। अगर आपको रिपीटेड अबॉर्शंस की हिस्ट्री है, यानी आपका बार बार बच्चा ज़ाया होता है, तो इसमें खसूसन रोबेला और टॉक्सोप्लाज्मोसिस का टेस्ट आप अपने डॉक्टर को कहें कि आपके डॉक्टर ये टेस्ट आपके करवाए। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस। स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस में आ जाता है थायराइड। जब मैं मरीज़ को कहती हूँ कि आप अपना थायराइड का टेस्ट कराएं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर मेरा गला तो बिल्कुल ठीक है, मुझे गले का मसला नहीं है। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि थायराइड का ताल्लुक जो है वो गले के साथ बिल्कुल भी नहीं है।
हाँ, इसकी जो लोकेशन है, जो थायरॉइड ग्लैंड होता है, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि आपके नेक एरिया में होता है। और ये ग्लैंड का फंक्शन ये होता है कि आपके थायरॉइड हार्मोन्स बनाए, जो कि आपके बॉडी मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको हाइपोथायरॉइड की बीमारी है, तो इसकी वजह से भी आपके बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है और रिपीटेड अबॉर्शंस हो सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो, जो कि मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट के ऊपर थी, जो कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान करवानी चाहिए, अच्छी लगी होगी। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।